गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का टॉपिक है फ्लाइंग टेरर। ये जो है टॉपिक इसलिए उठा है क्योंकि आपने देखा कि जम्मू में जो है एक ड्रोन से हमला किया गया था। उसमें कई मतलब आरडीएक्स वगैरह मिले हैं, पदार्थ मिले हैं उसमें, ठीक है। तो ये जो फ्लाइंग टेरर यानी कि उड़ता हुआ आतंक की बात हुई, ठीक है। इंटरनेशनल कॉपरेशन इज अ मस्ट। ये जो मस्ट का जो यूज़ हो रहा है यहाँ पर मतलब कि आवश्यकता के बारे में होता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो है वो काफ़ी ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अ मस्ट, ठीक है ना, एकदम ज़रूरत है, अनिवार्य है इस चीज़ को लेकर। इन कॉम्बेटिंग न्यू मोड्स ऑफ टेरर अटैक्स, यानी कि जो ये जो टेरर अटैक्स का जो नया तरीका है ना, ये जो आतंकी हमले का जो नए तरीके जो हैं, उससे मुकाबला करने के लिए इंटरनेशनल कॉपरेशन मस्ट है, यानी कि बहुत ज़रूरी है। The use of drones to attack an Indian Air Force base in Jammu on June 27, 28 brought to the fore a troubling, though not unanticipated, new mode of terrorism for the country. यानी कि ये जो इस्तेमाल है ड्रोन्स का, है ना, ये जो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है हमले करने के लिए, कहाँ पर? इंडियन एयरफोर्स बेस में, ठीक है ना, इन जून जम्मू, ठीक है। यानी कि जम्मू में 27-28 जून को जो है इंडियन एयरफोर्स बेस, यानी कि भारतीय हवाई अड्डे जो है, भारतीय वायुसेना के जो अड्डे हैं, ठीक है ना, उसमें हमले करने के लिए जो ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, इसने क्या किया है? ब्रॉट टू द फोर, ये सामने लेकर आया है एक ट्रबलिंग, परेशान कर देने वाला। हालांकि जो है यह अप्रत्याशित नहीं है, इसकी उम्मीद की गई थी, इसको एंटिसिपेट किया गया था, है ना। ये अप्रत्याशित नहीं है, हालांकि ये अप्रत्याशित नहीं है। ये ट्रैवलिंग मतलब कि ये जो है एक परेशान कर देने वाला, हालांकि अप्रत्याशित नहीं है, एक नए मोड ऑफ टेररिज्म को सामने लेकर आया है, ठीक है। एक नया तरीका, एक नया विधा आतंकवाद का, किसके लिए सामने लेके आया? देश के, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। दो देयर वर नो कैजुअलिटीज एट द बेस, कहा जा रहा है कि हालांकि कोई भी दो का जो यूज़ करते हैं हम, ये कंजंक्शन होता है और ये कॉन्ट्राडिक्टरी वाक्य को, कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस को बताता है। यानी कि कोई एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, या फिर आप नेगेटिव से शुरू करते हैं तो दूसरा पॉजिटिव होगा, है ना। तो कहा जा रहा है कि कोई भी कैजुअलिटीज़ नहीं हुआ था एट द बेस, यानी कि उस अड्डे में, हवाई अड्डे में जो है जहाँ पर हमले किए गए थे, वहाँ कोई हताहत नहीं हुए थे, ठीक है ना। देयर वर नो कैजुअलिटी। द फैक्ट, लेकिन जो फैक्ट है, जो तथ्य है, ठीक है, दैट, ये फैक्ट को जो है ना, ये दैट बता रहा है, ठीक है ना, मतलब कि ये फैक्ट क्या है, अब फैक्ट के बारे में बताया जा रहा है दैट क्लॉज से। ये फैक्ट क्या है कि देयर वर एटलीस्ट 2 more सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स टू यूज ड्रोन्स टू अटैक मिलिट्री टारगेट्स, ठीक है ना, पॉइंट्स टू द फ्यूचर ऑफ टेररिज्म। ये पॉइंट्स जो है ना, ये मेन वर्ब हो गया, तो इसका फैक्ट पॉइंट्स, ठीक है ना। लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट है कि कम से कम देयर वर एटलीस्ट 2 more सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स टू यूज ड्रोन्स टू अटैक मिलिट्री टारगेट्स, यानी कि सैनिक जो ठिकाने हैं, जो टारगेट्स है, सैनिक सैनिक टारगेट्स में हमले करने के लिए कम से कम, कम से कम बाद में 2 और प्रयास किए, ठीक है ना, ठीक है। मतलब कि कम से कम जो है, कहा जा रहा है कि फैक्ट ये है कि कम से कम एटलीस्ट 2, कम से कम 2 और बाद में प्रयास किए गए, किस चीज़ के लिए? ड्रोन्स का इस्तेमाल करने के लिए, ताकि हमले किए जा सके मिलिट्री टारगेट्स, मतलब कि सैनिक जो सैन्य ठिकाने हैं उसमें। और यह फैक्ट जो है इस और इशारा करता है, इस और टू द फ्यूचर ऑफ टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद का भविष्य क्या है, ठीक है, या आतंकवाद कहाँ जाएगा, उस और इशारा करता है। द यूज ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, autonomous weapon system and robotic soldiers by states in warfare and policing has raised moral and practical questions that remain unsolved। ये कहा जा रहा है कि ये जो अनमेन्ड, अनमेन्ड मतलब मानव रहित जो एरियल व्हीकल्स होते हैं, यानी कि हवाई जो वाहन होते हैं, जैसे कि ड्रोन हो गया, ऑटोनोमस, ऑटोनोमस मतलब स्वायत्त, एकदम स्वतंत्र वेपन सिस्टम जो है, यानी कि हथियार प्रणाली जो है,
या फिर रोबोटिक सोल्जर्स, यानी रोबोट का सोल्जर्स बना के जो है वो उसी के माध्यम से सारा कुछ कंडक्ट किया जाता है। तो ये जो यूज़ जो है ना, इसका इस्तेमाल जो है ना स्टेट्स के द्वारा, मतलब कि देशों के द्वारा, ठीक है ना, यहाँ स्टेट्स मतलब कंट्री के द्वारा, किस चीज़ में, वॉरफेयर में, यानी कि युद्ध की रणनीति बनाने में, या युद्ध में, या फिर और जो है पॉलिसिंग में, यानी कि पुलिस की जो गतिविधि है उसमें। तो ये जो यूज़ है, ये जो इस्तेमाल है इस चीज़ का, एरियल व्हीकल, अनमैन एरियल व्हीकल्स, ऑटोनोमस वॉरफेयर वेपन सिस्टम, और जो रोबोटिक सोल्जर्स का जो है वॉरफेयर और पॉलिसिंग में, तो इसने क्या किया है, एक नैतिक और व्यवहारिक प्रश्न उठाया है ना, जो अनसुलझा बना हुआ है, मतलब कि जिसको अभी तक सॉल्व नहीं किया जा सका है, ठीक है ना, दैट रिमेन अनसॉल्व्ड, जो अनसुलझा बना हुआ है या जो अनसुलझे हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स, अब देखिए, एक स्टेट एक्टर्स होता है, एक नॉन स्टेट एक्टर। स्टेट एक्टर्स मतलब कि जो राज्य, जो सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता हो, सरकार के द्वारा फंड किया जाता हो। नॉन स्टेट एक्टर्स वो होते हैं जिसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है, लेकिन यह जो है, इसका जो है क्या कह सकते हैं, मतलब कि इट इज़ नॉट एफिलिएटेड विथ और डायरेक्टेड बाय और कंट्रोल्ड बाय और फंडेड थ्रू द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के द्वारा ना तो ये एफिलिएटेड होता है, न ही इसको डायरेक्शन दी जाती है, न ही इसको जो है फंड की जाती है। तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स जो होते हैं, ये कई सारे हो सकते हैं, कोई कंपनी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है जिसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो, या फिर कोई आतंकी समूह हो सकता है, ठीक है ना। तो कोई भी हो सकता है जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैव कॉट अप क्विकली, इस चीज़ को ना उसने तुरंत समझ लिया। तो नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं इसमें, उस चीज़ को तुरंत इसने समझा। कॉट अप मतलब कि समझ लेना, क्विकली, तेजी से। इन 2018 2018 में क्या हुआ था, सीरियन रिवेल्स, ये जो सीरियाई विद्रोही जो हैं, यूज्ड होममेड ड्रोन्स, ने जो है इस्तेमाल किया था घर घर में बने हुए ड्रोन्स को। किस लिए इस्तेमाल किया था, टू अटैक रशियन मिलिट्री बेसिस इन सीरिया, सीरिया में जो है रूसी जो सैन्य ठिकाने थे उसको उस पर हमले करने के लिए इसने होममेड ड्रोन्स का यूज़ किया था सीरियन रिवेल्स ने। बाद में लेटर द सेम ईयर, उसी साल जो है बाद में क्या हुआ, वेनेजुएलन प्रेसिडेंट जो है, यानी कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, हैड अ नैरो स्केप, वो बाल बाल बच गए। हैड अ नैरो स्कोप मतलब वो बाल बाल बच गए। कब बचे, आफ्टर ड्रोन फ्लाइंग टूवर्ड्स हिम, जब एक ड्रोन जो उसकी तरफ आ रहा था एक्सप्लोडेड, वो फट गया, अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे, तो कुछ ही दूरी में। In 2019, Houthi rebels claimed responsibility for bombing Saudi oil installation using drones। कहा जा रहा है कि 2019 में क्या किया था कि हाउती जो विद्रोही हैं उसने ड्रोन्स का इस्तेमाल करके, ड्रोन्स का उपयोग करके जो है क्या किया था, कि उन्होंने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, यानी कि जिम्मेदारी ली थी किसके लिए, फॉर बॉम्बिंग सऊदी ऑयल इंस्टॉलेशन, यानी कि सऊदी का जो तेल का प्रतिष्ठान है ना, उसमें बमबारी करने के लिए उन्होंने क्या किया, जिम्मेदारी ली थी। और ये जिम्मेदारी कैसे ली, मतलब कि इसको कैसे, मतलब कि इसको इन्होंने जो कहा था कैसे किया था इस चीज़ को, ड्रोन्स के माध्यम, यानी कि ड्रोन के माध्यम से बमबारी करके सऊदी ऑयल इंस्टॉलेशन में, ठीक है ना, को करके ने जो है क्या किया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली क्योंकि हम किया है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, है ना। सऊदी, सॉरी, हाउती जो रिबेल्स हैं उन्होंने ये कहा था। न्यू मोड्स ऑफ सेबोटाज, सेबोटाज का मतलब होता है तोड़ फोड़ या विनाश, एंड वायलेंस, वायलेंस का मतलब जानते ही हिंसा। तो ये जो नए तरीके हैं, एक नया विधा है विनाश का जो है, और जो हिंसा का जो है, जो कि सक्षम बना है, ये किस कैसे सक्षम बना है, टेक्नोलॉजी से, यानी कि आप कह सकते हैं प्रौद्योगिकी के द्वारा सक्षम, या प्रौद्योगिकी के द्वारा सक्षम जो विनाश है और जो हिंसा है, उसके जो नए तरीके हैं वो क्या करता है, वो ये मोड्स जो है ना, इसका सब्जेक्ट है, न्यू मोड्स ऑफ सेबोटाज एंड वायलेंस, है ना, इनेबल्ड बाय टेक्नोलॉजी। ये जो है रिड्यूस करता है, तो ये कम करता है कॉस्ट, लागत को, और रिस्क को भी कम कर देता है। आइडेंटिफिकेशन के जो रिस्क है ना टेररिस्ट के लिए, कि वो आइडेंटिफाई ना हो, तो उसका रिस्क को भी कम कर देता है।
जबकि ये जो है क्या करता है, इंक्रीजिंग देयर एफिकेसी, जबकि इसकी प्रभावशीलता को जो है ये बढ़ाता भी है। साइमल्टेनियसली मतलब साथ ही साथ, एट द सेम टाइम, सिक्योरिटी एजेंसीज, जो सुरक्षा एजेंसी हैं, वुड फाइंड कन्वेंशनल टूल्स रिडंडेंट इन कॉम्बेटिंग टेररिज्म। सिक्योरिटी एजेंसीज जो है आतंकवाद से निपटने में ये जो कन्वेंशनल टूल्स है, यानी कि जो परंपरागत जो टूल्स हैं, जो उपकरण हैं, उसको बेकार, व्यर्थ या मतलब कि कोई काम का नहीं समझेंगे, ठीक है ना, पाएंगे। कन्वेंशनल टूल्स को वो बेकार पाएंगे टेररिज्म से लड़ने में। टेररिज्म में नॉट इवन रिक्वायर ऑर्गेनाइजेशन, कहा जा रहा है कि टेररिज्म जो है उसके लिए क्या है कि ऑर्गेनाइजेशंस की भी ज़रूरत नहीं हो सकती है कि टेररिज्म अगर हमको फैलाना है कहीं पर, या कहीं पर हमको उसका एक्ट करना है, टेरर एक्ट एक तरीके से कहीं आतंक के जो कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको ऑर्गेनाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ सकती है ना। मे नॉट है ना, या मे जो है संभावना बता रहा है, तो टेररिज्म जो है मे नॉट इवन इवन यहाँ तक कि उसको ऑर्गेनाइजेशंस की भी ज़रूरत नहीं हो सकती एज इंडिविजुअल्स, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि जो लोग हैं जिसके पास सफिशियंट मोटिवेशन है, यानी कि प्रेरणा है, या फिर जो इसके पास जो है स्किल्स है, कौशल है, कैन कैरी आउट सच अटैक्स, ये जो है इस प्रकार के हमले को अंजाम दे सकते हैं। एंड रिमेन अंडर द रडार, और वो छिपे भी रह सकते हैं, मतलब उसको नोटिस नहीं भी किया जा सकता है। एंड रिमेन अंडर द रडार लाइक द ड्रोन्स दे यूज, जैसे कि वे इस्तेमाल करते हैं ड्रोन्स का, ठीक है। The existing international framework for controlling the proliferation of technology that can be weaponized, such as the Wassenaar Arrangement and Missile Technology Control Regime, is also largely useless in the emerging scenario। ठीक है, ये जो मौजूदा जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है, मौजूदा कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय ढांचा जो है, किसके लिए है ये? फॉर कंट्रोलिंग द प्रोलिफरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी दैट कैन बी वेपनाइज्ड, यानी कि ऐसे टेक्नोलॉजी जिसको कि हथियार में बदला जा सकता है, जो है हथियार बनाया जा सकता है। तो ऐसे टेक्नोलॉजी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए जो मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय ढांचा है, जैसे कि सच एज द वासेनर अरेंजमेंट, जैसे कि वासेनर अरेंजमेंट है, या फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम है, या फिर मिसाइल प्रौद्योगिकी व्यवस्था है। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम और वासेनर अरेंजमेंट जैसे जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है जो एग्जिस्टिंग है, वो बिल्कुल जो है वो बहुत हद तक, काफ़ी हद तक जो है बेकार है, यूजलेस है इन द इमर्जिंग सिनेरियो, ये उभरते हुए परिदृश्य में। ठीक है, यहाँ आप हो गया। स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया, स्टेट्स का मतलब यहाँ फिर से जो है कंट्री, ठीक है ना। भारत सहित कई देशों ने हैव शॉट टू डे, यहाँ शॉट का मतलब प्रयास करना, ठीक है ना। तो इसने जो है प्रयास किया है निपटने के लिए टेररिज्म से। कैसे किया है? विथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट लॉ, स्ट्रिंजेंट मतलब कड़े कानूनों से, इन्वेसिव सर्विलांस यानी कि आक्रामक कह सकते हैं निगरानी, हार्शर पॉलिशिंग बहुत ही कठोर पुलिसिंग मतलब कि पुलिस की गतिविधियाँ, एंड ऑफेंसिव, ऑफेंसिव का जो मतलब यहाँ आक्रामक नहीं है, मतलब कि ये है हमला, वो हमला नियोजित हमला, मतलब प्लान्ड वे में हमले करना, इसके खिलाफ अगेंस्ट अदर कंट्रीज, मतलब कि अन्य कंट्रीज के खिलाफ जो सपोर्ट करते हैं टेररिस्ट ग्रुप्स को। यानी कि खाने का ये मतलब है कि कई सारे देश इंडिया सहित जो है इसने प्रयास किया टेररिज्म से निपटने का, टेररिज्म से मुकाबला करने का। कैसे? तो स्ट्रिंजेंट लॉज से, यानी कि कड़े कानूनों से, आक्रामक निगरानी से, और हार्शर पुलिसिंग से, यानी कि कठोर पुलिसिंग से, और उन देशों के खिलाफ जो टेररिस्ट ग्रुप, आतंकी समूह को समर्थन करते हैं, उनके खिलाफ जो है हमले करके, नियोजित हमले करके। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर जो है, इन सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, संयोजन है जो है, उसके माध्यम से इन्होंने प्रयास किया क्या करने के? टेररिज्म से निपटने की। ठीक है, लेकिन ये अप्रोच जो है, ये जो पद्धति है, या ये जो कह सकते हैं जो दृष्टिकोण है, हैज़ ओनली हैड लिमिटेड सक्सेस। इसका जो है क्या है, इसका बहुत ही सीमित सफलता दी है इसमें। इन इंश्योरिंग पीस एनीवेयर, मतलब कहीं भी, ठीक है, कहीं भी शांति
सुनिश्चित करने में इसकी एक लिमिटेड सक्सेस है, मतलब कि बहुत ही सीमित सफल है ये, ठीक है ना। सीमित सफलता इसको है। वाइल द ह्यूमन एंड मटेरियल कॉस्ट, जबकि जबकि मानवीय और जो मटेरियल कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट जो फिजिकल कॉस्ट जो होते हैं, ठीक है, तो मानवीय और मतलब ह्यूमन और मटेरियल कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रही है, ठीक है। द एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब कि एक तरीके से होता है घातीय, जैसे दुगुना चार गुना ऐसे नहीं होता है बढ़ना, तो वही चीज़ एक्सपोनेंशियल प्रोलिफरेशन, ये जो बहुत ही ज़्यादा जो प्रसार है नए टेक्नोलॉजीज़ का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली, वर्टिकली मतलब सीधे और हॉरिजेंटली मतलब एकदम फ्लैट, ये मतलब वर्टिकली और हॉरिजेंटली जो प्रोलिफरेशन हुआ है नए टेक्नोलॉजीज़ का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, विल मेक द टास्क ऑफ कॉम्बेटिंग टेरर इवन मोर चैलेंजिंग। ये जो है ये टेरर से निपटने का या टेरर से मुकाबला करने का जो कार्य है उसको और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कर देगा, ठीक है। द जम्मू ड्रोन अटैक Indian authorities reportedly suspect was carried out by the Lashkar-e-Toiba, which is patronized by Pakistan. ये जो जम्मू में जो ड्रोन अटैक हुआ है, जो कि इंडियन अथॉरिटीज़ यानी कि भारतीय अधिकारी जो है कथित रूप से ये कर रहे हैं, का जो मानना है कथित रूप से, ठीक है ना। रिपोर्टेडली का मतलब कथित रूप से, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इंडियन अथॉरिटीज़ सस्पेक्ट कर रहे हैं, इस चीज़ संदेह कर रहे हैं, ये जो जम्मू का ड्रोन अटैक जो है वो अंजाम दिया गया था किसके द्वारा, लश्कर तोयबा के द्वारा, विच इज़ पैट्रोनाइज्ड बाय पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के संरक्षण में है, यानी कि पाकिस्तान उसको संरक्षण प्रदान करता है। द सेम ग्रुप वॉज बिहाइंड द 2008 मुंबई टेरर अटैक, ठीक है। यही ग्रुप जो है, यही समूह जो है, यानी कि लश्कर तोयबा जो है वो 2008 का जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था, ठीक है, 2008 में जो मुंबई आतंकी हमले हुए थे उसके पीछे यही समूह था लश्कर तोयबा, इन विच ये जो है जिसमें जो है परपेट्रेटर्स, जिसमें जो है परपेट्रेटर्स मतलब जो अपराधी हैं, जो आतंकी हैं, वो आए थे बोट से यानी कि नाव से आए थे पाकिस्तान से। इंडिया हैज़ ट्राइड टू पनिश पाकिस्तान फॉर इट्स सपोर्ट टू टेरर ग्रुप्स इन रिसेंट ईयर्स विच हैज़ शॉन सम सक्सेस। भारत ने क्या किया है, भारत ने कोशिश किया है पाकिस्तान को दंडित करने का, किसके लिए, फॉर इट्स सपोर्ट टू टेरर ग्रुप्स, यानी कि इन रिसेंट ईयर्स हाल के वर्षों में टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि आतंकी समूहों को समर्थन करने के लिए पाकिस्तान को जो है भारत ने क्या किया है, कोशिश किया है पनिश करने की, दंडित करने की, जिसमें कुछ सफलता देखी गई है ना। द एंट्री ऑफ ड्रोन्स कॉल्स फॉर अ मोर कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स टेररिज्म, ये जो एंट्री हुआ है ना, ये जो प्रवेश हुआ है, यानी कि ड्रोन ड्रोन का आना जो है वो मांग करती है एक अधिक जटिल तैयारी की टेररिज्म के लिए, यानी कि आतंकवाद से निपटने के लिए एक और अधिक जटिल तैयारी की मांग करती है ये ड्रोन कॉल्स, ड्रोन का आना, ड्रोन का प्रवेश करना। टेरर ग्रुप्स डू कैपिटलाइज ऑन स्टेट पैट्रोनेज, ये जो टेरर ग्रुप्स होते हैं आतंकी समूह जो, वो फ़ायदा उठाते हैं स्टेट पैट्रोनेज से, कि देश के द्वारा या राज्य के द्वारा जो संरक्षण प्रदान किए जाते हैं तो उसका वो फ़ायदा उठाते हैं। बट टेक्नोलॉजी, लेकिन जो टेक्नोलॉजी जो है उन्हें सक्षम बना रहा है टू बी, मतलब कि टेक्नोलॉजी इज इनेबलिंग देम टू बी ऑटोनमस इन एन अनप्रेसिडेंटेड फैशन, कि टेक्नोलॉजी जो है, ये जो प्रौद्योगिकी जो है उसे सक्षम, उन लोगों को सक्षम भी बना रहा है कि वो ऑटोनमस हों, यानी स्वायत्त हों, मतलब कि स्वायत्त होने की मतलब कि जहाँ पर स्टेट का पेट्रोनेज नहीं भी मिले तो भी वो जो है सक्षम हो जाए मतलब कि टेरर अटैक्स करने में। तो कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है उन्हें सक्षम बना रही है, ठीक है, इज इनेबलिंग देम टू, उन्हें भी सक्षम बना रही है कि वो ऑटोनमस हों इन एन अनप्रेसिडेंटेड फैशन, एक अभूतपूर्व तरीके से, फ्रॉम टर्निंग पैसेंजर प्लेन्स इनटू मिसाइल्स इन 2001, यानी कि कहा जा रहा है कि ये जो यात्री विमान थे उसको मिसाइल्स में बदलकर 2001 में, यानी 2001 में जो है यात्री विमान को मिसाइल में बदलने से लेकर, ठीक है ना, फॉर्म है ना, तो 2001 में
यात्री विमानों को मिसाइलों में बदलने से लेकर टेररिज्म जो है हैज़ कम अ लॉन्ग वे। टेररिज्म ने एक लंबा सफ़र तय किया है, मतलब काफ़ी हैज़ कम अ लॉन्ग वे, मतलब ये बड़ा सक्सेसफुल रहा है अपने देश में। टेररिज्म जो है एक लंबा सफ़र तय किया है। एंड वन कैनॉट फोर्सी, और यह अंदेशा नहीं की जा सकती, यह अनुमान नहीं किया जा सकता है कि वेयर इट विल गो नेक्स्ट, कि ये और आगे कहाँ जाएगा। Enhanced international cooperation and consensus on development and deployment of technology are required to deal। यानी कि इस चुनौती से निपटने के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी है? इन्हांस्ड, एक उन्नत इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यानी कि एक उन्नत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, और टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट, यानी कि जो प्रौद्योगिकी है या टेक्नोलॉजीज जो है के विकास और उसकी तैनाती को लेकर जो आम सहमति है, वो काफ़ी ज़रूरत है, उसकी काफ़ी ज़रूरत है, या वो काफ़ी ज़रूरी है इस से निपटने के लिए। इंडिया कैन एंड मस्ट टेक एन एक्टिव रोल द प्रोसेस। भारत जो है वो एक्टिव रोल इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में जो है भारत क्या कर सकता है, वो निभा सकता है सक्रिय भूमिका, और निभाना चाहिए भी, ठीक है ना। एक्टिव रोल यानी कि सक्रिय भूमिका निभाना चाहिए भी इस प्रोसेस में। इस दोस्तों एक्सपीरियंस में आपको राय दे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।